प्यारे बच्चों, नॉर्मली एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स पूछते हैं। रादर आज सुबह भी मॉर्निंग में भी एक स्टूडेंट मेरे को कॉल किया। ही इज प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन एंड ही आस्क्ड कि सर पढ़ाई कैसे करें, दिन में कितने घंटे पढ़ाई करें। सो एक क्वेश्चन बहुत ही ये नॉर्मल सा और बहुत ही रेगुलर सा क्वेश्चन है जो कि जनरली स्टूडेंट्स पूछते हैं और जिसके बारे में उनको डाउट होता है। आज इसी बारे में बात करते हैं। आप कितनी पढ़ाई करें दिन में ये डिपेंड करता है आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी क्या है। अगर हम बात करें, एक स्टूडेंट है वो सिविल सर्विस का एस्पिरेंट है और लेट्स से इंजीनियरिंग वगैरह उसने किया हुआ है और उसके लिए वो सिविल सर्विस का एस्पिरेंट है, तो उसके लिए सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश वगैरह में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर हम बात करें एक स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहा है जहाँ पे इंग्लिश अपने आप में एक सब्जेक्ट है और वो हिंदी माध्यम से है, तो उसके चैलेंजेस अलग हो सकते हैं। इसके अलावा आप दिन में कितनी देर पढ़ाई करें ये प्योरली आप पे वो डिपेंड करता है। कुछ ऐसे ही प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी कहीं जॉब ज्वाइन किया हुआ और वो एसएससी एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो कि आप जॉब करते करते कहीं पर करते करते भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, सिर्फ आप ये पढ़ ही रहे हैं, सिर्फ एग्जाम की सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास टाइम ज्यादा है। जो भी सिचुएशन हो, आप अपने एग्जाम के लिए जितना मैक्सिमम टाइम हो सकता है उतना दें। जब अपना कोई भी आप स्टडी शेड्यूल बनाते हैं तो उसमें एक चीज का जरूर ध्यान रखिए कि जब तक आप प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग करने में हर किसी को बहुत मजा आता है। अगर एक स्टूडेंट है वो दिन में मुश्किल से आधा घंटा पढ़ता है, उसे बोलो प्लान किया है तो अगले दिन से प्लान करेगा मैं 12 घंटे पढ़ाई करूंगा। ऐसी गलती मत कीजिए, ये जनरली स्टूडेंट्स गलती करते हैं। जब भी आप अपने आप में चेंज लाना चाहते हैं और बहुत अब्रप्ट चेंज लाएंगे तो उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर एक स्टूडेंट आधा घंटा पढ़ रहा है दिन में अभी और वो कल से प्रोग्राम बनाता है मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, तो ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकेगा। ये 1 या 2 दिन 3 दिन स्टडीज करेगा और उसके बाद छोड़ देगा, अनलेस अनटिल उसका कन्विक्शन बहुत हाई हो कि मेरे को ये एग्जाम ही क्लियर करना है। उस केस में हो सकता है, बट ज्यादातर इस तरह के प्रोग्राम्स थोड़े दिनों बाद फेल हो जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, आप जो भी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जितनी देर दिन में पढ़ाई कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। अगर आप दिन में 4 घंटे पढ़ाई करते हैं तो 4 का 4.5 5 घंटे कर दीजिए। जब 5 घंटे कर रहे हैं इसको आप मेंटेन करिए अराउंड से 1 वीक और सो। 1 सप्ताह जब इसे मेंटेन कर लेंगे तो स्टेबल हो जाएगा। अब आपकी 5 घंटे प्रतिदिन पढ़ने की आदत सी बन गई है। फिर अगले वीक में 5 का 6 घंटे कर लिए, उससे अगले वीक 6 का 7 कर लिए। तो इसको ग्रेजुअली बढ़ाइए तो ये सस्टेन कर पाएगा। अगर अब्रप्ट चेंज करेंगे तो उसके फेलियर के चांसेस, उसके रिवर्ट बैक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें सिर्फ मोटिवेशन के बेसिस पे काम मत कीजिए कि सर अब तो मेरा मोटिवेशन नहीं रहा। देखिए, मोटिवेशन तो नहाने जैसा है, हमें रेगुलर जैसे नहाना पड़ता है इस तरह से मोटिवेशन की डोज लगातार लेनी पड़ती है। अब मोटिवेशन को अगर आप अपना बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग तरीके हैं। जैसे मैंने कुछ अलग वीडियोस में बताया, आप जो भी अपना गोल है उसकी फोटो रखिए। अगर आप एक ऑफिसर बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, या लेट्स से आईआईटी क्लियर करना चाहते हैं, या कोई और एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, मेडिकल एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, एसएससी क्लियर करना चाहते हैं, तो उसका जो फाइनली जहां तक पहुंचेंगे आप, उसका आपके पास में एक विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो ये चीजें होगी, ऐसा मैं फील करूंगा, ऐसा देखूंगा, लोग मेरे से ऐसे बात करेंगे, मेरे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो उसका आपके पास में एक फेयर विजुअलाइजेशन होना चाहिए। शुरू में जो आपने तैयारी शुरू करने की, सपोज एक मैथ्स एक सब्जेक्ट है और आपने देखा कि मैथ्स के मैंने क्वेश्चन देखे मेरे से तो हो ही नहीं रहे हैं, तो उसे घबराने की बात नहीं है। स्टार्ट विद द इजी क्वेश्चन फर्स्ट एंड ग्रेजुअली इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल। अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से भी शुरू कर रहे हैं तो उसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि देखो मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। रादर आप देखेंगे जो स्टूडेंट्स आईएएस वाली तैयारी करते हैं वो भी 8th 9th 10th की सिविल सर्विसेज की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं। इसी तरह से अगर आपको लगता है आपका मैथ्स कमजोर है या उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल तक जाना चाहिए प्रिपरेशन के लिए, तो उसके लिए यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक बुक्स ऑल्सो। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा धीरे धीरे वैसे ऊपर जाते जाएंगे। जब भी आप किसी टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल से मत शुरू कीजिए तैयारी को, या बहुत डिफिकल्ट से मत शुरू कीजिए। अगर बहुत सिंपल से शुरू करेंगे तो ऐसा हो सकता है थोड़ी देर आप बोर हो गए कि ये क्या है, और बहुत डिफिकल्ट से शुरू करेंगे तो यू मे गेट डीमोटिवेटेड। ये कुछ इस तरह के आप एक बैडमिंटन की गेम खेल रहे हैं किसी दूसरे ओपोनेंट के साथ में। आप पहला केस देखिए कि सामने जो खेल रहा है वो एक बच्चा है, बहुत ही सिंपल सा खेल रहा है, वो एक्सपर्ट नहीं है, तो आप थोड़ी देर खेलेंगे फिर उसके बाद हो सकता है बोर हो जाए और उस गेम को छोड़ दें। दूसरे केस में जो दूसरा ओपोनेंट है वो एक एक्सपर्ट है, उसकी गेम आपसे बहुत बहुत अच्छी है, वो आपको एक भी पॉइंट नहीं लेने दे रहा है। ऐसे केस में क्या होगा, वंस अगेन यू विल फील डीमोटिवेटेड और आप गेम छोड़ देंगे कि कोई मेरा मजा नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ये सोचिए कि अगर आपका ओपोनेंट आपसे थोड़ा सा अच्छा खेलता है, जब थोड़ा सा अच्छा खेलता है तो ये ऑलमोस्ट बराबरी का मुकाबला होगा।
लेकिन वो थोड़ा अच्छा खेलता है तो उस केस में आप अपने आप को स्ट्रेच करेंगे, अपनी गेम को बेहतर करेंगे। जहां से आप शॉट नहीं मार सकते थे वहां से भी आप शॉट को मारने की कोशिश करेंगे, जहां से शटल को नहीं पिक कर सकते थे वहां से भी पिक करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज हाउ यू ग्रो। सेम चीज है जब हम कहते हैं कि आप अपने पढ़ाई शेड्यूल को जो है 4 घंटे का 5 घंटे धीरे धीरे कीजिए, इसी तरह से क्वेश्चंस के लेवल को धीरे धीरे ऊपर कीजिए। सो इन जापानीज टर्म इफ आई से दिस इज कॉल्ड काइजन, दिस इज टेक काइजन स्टेप्स, दैट इज टेक स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स योर प्रोग्रेस एंड टुवर्ड्स योर ग्रोथ। बाकी चीजें तो ऑब्वियसली पढ़ाई जब करनी है उसमें कुछ चीजें तो है ही हैं कि आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए, उसके लिए आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि कब एग्जाम है, सपोज 1 साल बाद एग्जाम है तो उसको जो भी आपका कोर्स है, सिलेबस है, उसके लिए क्या क्या बुक्स आपने इकट्ठी करी हुई हैं तो उन्हीं को खत्म करना है। इररिलेवेंट मटेरियल को बहुत सारे इकट्ठा मत कर लीजिए। ये नहीं आपने अगर 100 बुक्स इकट्ठी कर ली है तो आपका हो ही जाएगा, नहीं। ऐसा हो सकता है आपने सिर्फ 4 या 5 बुक्स अच्छी की हैं बट दे आर वेरी रेलेवेंट टू द एग्जामिनेशन और उसको आपने थॉरली किया और एग्जाम को क्लियर कर लिया। आपने बुक्स इकट्ठी कर ली, आपको पता है आप मेरे को ये करना है और इतने टाइम में करना है, तो उसके बाद क्या आपका ईयरली गोल बन गया कि लेट्स से ईयर एंड जो है इसमें अब एग्जाम है, एक एग्जाम से 2 महीने पहले मेरे को पूरा कोर्स खत्म कर रहे हैं ताकि मैं बाद में सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस टेस्ट कर सकूं। अब ये 10 महीने में जो करना है, 10 महीने में आपने कहा मेरे को ये सब्जेक्ट करने हैं, उसके बेसिस के ऊपर आप मंथली शेड्यूल बना लीजिए, मेरे को मंथ में मेरे टारगेट्स क्या हैं, मंथ के बेसिस के ऊपर आप वीकली टारगेट्स बना लीजिए कि मेरे को इस वीक में ये करना है। सैटरडेज या संडेज को कोई भी एक दिन को आप रिवीजन के लिए जरूर रखिए, जो कुछ हो गया इस वीक में आपने किया उसे रिवाइज जरूर कीजिए, नहीं तो आप बार बार भूलते रहेंगे और वो फिर बाद में अगर आपने एक चीज को किया उसको आप बाद में बात कर रहे हैं कि मैं 3 महीने बाद दोबारा करूंगा तो उसका पूरा भूल गए हो और उसको रीडू करना पड़ेगा, फिर टाइम उतना ही लगेगा। सो कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स एज यू प्रोग्रेस विद योर सिलेबस। जब आपका मंथली शेड्यूल बन गए, वीकली शेड्यूल बन गए तो उसके बाद में दिन के डेली टारगेट्स बनाइए कि आज मेरे को ये काम करना है और उनकी लिस्ट बनाइए। आप जब भी ये लिस्ट बनाएंगे और रात को जो है जो काम हो गए हैं उनको टिक करते रहिए। बिलीव मी, जब आप रात को उस काम को टिक करेंगे that you will be enjoying it much more as compared to watching a movie or even having your best of times. You will enjoy it more. So follow these steps. इसके अलावा जो आपको भी अच्छा लगता है कि आपको लगता है ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए काम कर सकती है तो आप उसको बिल्कुल अपने शेड्यूल में इसे इनकॉर्पोरेट कीजिए। ये कोई जरूरी नहीं है जो एक स्ट्रेटेजी है या प्लानिंग है वो एक के लिए ठीक है तो दूसरे के लिए भी ठीक होगी, ऐसा नहीं है। तो आप पढ़ाई कैसे करें, मोटिवेटेड कैसे रहें, इस तरह की चीजें आप बहुत जगह से सुन सकते हैं। फ्रॉम वेरियस सोर्सेज यू कैन गेट टू नो द नॉलेज अबाउट ऑल दीज थिंग्स। लेकिन इसमें आपके लिए क्या ठीक लग रहा है, आप उसे कैसे इनकॉर्पोरेट कर पा रहे हैं, इसके बारे में भी जरूर सजग रहिए। थैंक यू।